नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक्सेल ट्यूटोरियल में। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल का एक बहुत ही शानदार और काम का फंक्शन जिसे हम सब और आप सब लोग एक्सलूकअप बोलते हैं। अगर आपको पहले ब्लूकअप या एक्सलूकअप से परेशानी होती थी तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि एक्सलूकअप उन्हीं दोनों मतलब ब्लूकअप और जो एक्सलूकअप आपके फंक्शन थे उन्हीं दोनों का मॉडर्न और इजी वर्जन है। सोचिए आपके पास कोई डाटा है, मान लीजिए आपके पास कोई डाटा है, सैकड़ों या हजारों रोज का डाटा है और आपको उस एक प्रोडक्ट की प्राइस या किसी एम्प्लॉय का नेम निकालना है। जैसे मेरे पास ये डाटा है और इस डाटा में मुझे किसी भी, मान लीजिए जैसे ये एम्प्लॉय आईडी है 101 या 102, इनमें से किसी का भी नेम, एड्रेस या डिपार्टमेंट अगर हमें निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। पहले क्या होता था, पहले इन चीजों में लगता था बहुत टाइम, लेकिन अब हम केवल एक्स लुकअप फंक्शन की मदद से इनको हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो समझते हैं क्या है एक्स लुकअप, कैसे काम करता है। तो एक्स लुकअप किसी वैल्यू को एक कॉलम या रो में सबसे पहले तो ढूंढता है, फिर उसे ढूंढकर उसी दूसरी कॉलम या रो से रिजल्ट हमें क्या करता है, वापस देता है। तो जानिए कैसे काम करता है, क्या फॉर्मूला है, बात करते हैं सभी चीजों पे। ठीक है, चलिए। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, सबसे पहले कोई भी हम फॉर्मूला लगाते तो सबसे पहले इक्वल लगाना उसमें बहुत जरूरी है। हमने टाइप किया एक्स लुकअप, ब्रैकेट लगाया। अब ब्रैकेट में देखिए हमें दिखाई देगा लुकअप वैल्यू, हमें दिखाई देगी। लुकअप वैल्यू क्या होती है कि वो चीज जो आप ढूंढना चाहते हैं। कहने का मतलब हमें ये इसमें ढूंढना है, ये हमारा इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें दिया है लुकअप एरे। लुकअप एरे यानी कि जहां से आप उसे ढूंढेंगे। अब ये एम्प्लॉय आईडी है, इस एम्प्लॉय आईडी को मैं कहाँ से ढूंढूंगा, इसी आईडी में से तो ढूंढूंगा और कहीं से तो ढूंढने से रहा। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपको दिया होगा रिटर्न एरे। रिटर्न एरे का मतलब है जहां से आप उसका रिजल्ट पाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए नेम है, मुझे नेम का रिजल्ट पाना है तो मैं क्या करूंगा, नेम को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, फिर कॉमा दूंगा। कॉमा दे देने के बाद अब इसमें दिया है इफ नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड, अब इसमें चाहे मैं एन लिख सकता हूँ या मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, डाटा नॉट फाउंड, या हम जीरो भी लिख सकते हैं। और ब्रैकेट बंद करके हमने क्या लगा दिया, एंटर लगा दिया। अब यहाँ पे कोई भी चीज, अब जीरो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी आईडी हमने नहीं डाली। अब मैंने डाली, देखिए 109। तो 109 पे क्या दिया हुआ है, सविता। सविता का नाम आ गया। यहीं पे डालेंगे हम 103। 103 पे हमें दिया है अनिका। अनिका नाम आ गया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए इस डाटा में कोई अगर नाम नहीं है, कोई आईडी नहीं है, जैसे मैंने आईडी डाली यहाँ पे 111। अब 111 आईडी है ही नहीं, तो मैंने क्या भाई यहाँ पे क्या आ गया भाई, जीरो आ गया। जीरो क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जीरो सेलेक्ट किया है। इफ नॉट फाउंड मतलब आगे हमें देता, क्योंकि मैंने यहाँ पे जीरो सेलेक्ट किया है इसलिए जीरो आ गया है। ठीक है। अगर मैं जीरो नहीं सेलेक्ट करूं तो हमारे पास क्या भाई, एन ए मतलब नॉट एप्लीकेबल हमें दिखाई देगा। क्लियर है। इसकी जगह कुछ और भी आप लिख सकते हैं, डाटा नॉट फाउंड भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे अब मैंने डाली 102। 102 का डाटा में आया। अब ये आया है केवल एक कॉलम का, हमें चाहिए माने इन सबका नेम भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए और सैलरी भी हमें चाहिए। तो वो कैसे निकलता है, सेम वही प्रोसेस होगा। एक्स लुकअप, ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू में ये सेल आ जाएगी, फिर लुकअप अरे में वही सेम चीज, कॉलम आ जाएगा। रिटर्न एरे में अब देखिए पहले हमें केवल नेम चाहिए था, हमने नेम सेलेक्ट किया था, हमें अब नेम भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए और सैलरी भी चाहिए। तो हम क्या करें, इन चारों को हम सेलेक्ट करें और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर लगा देंगे। अब 102 पे देखिए, अनिकेत, नाम क्या है अनिकेत, ये रहा अनिकेत। एड्रेस क्या है, मुंबई, मुंबई आ गया। डिपार्टमेंट कौन सा, इंजीनियर, इंजीनियर आ गया। सैलरी कितनी, 96, 96,000। कोई भी डाटा आप डालेंगे, यहाँ पे 108 मैंने डाली, 108 आ गया। यहाँ पे मैंने 103 डाली, 103 का डाटा में आ गया। ठीक। अब मैंने यहाँ पे डाला 110। अब 110 तो हमारे पास है नहीं, तो क्या आ गया, नॉट एप्लीकेबल। यहीं पे मैं चाहूँ कॉमा लगाएंगे, जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाए। समझ में आ रही है ये चीज। ठीक है। तो ये होता है एक्स लुकअप। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्स लुकअप फंक्शन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक्सेल के और भी आसान ट्यूटोरियल मिलते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी ठीक